27 सितंबर 1907 दिन शनिवार। पंजाब के लायलपुर ज़िले का बंगा गांव। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। बंद कमरे में दर्द से छटपटाती विद्यावती, भगत सिंह की माँ, का क्रंदन गूंज रहा था। पास बैठी उनकी सास जयकौर माथे को सहलाते हुए उन्हें धीरज बंधा रही थी। दाई तेजी से अपने काम में व्यस्त थी। कमरे के बाहर सरदार अर्जुन सिंह यानी भगत सिंह के दादाजी बड़ी बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। बुदबुदाते होठों से वाहे गुरु का जाप करते हुए कभी कभी वे बंद दरवाजे की ओर देख लेते। तभी नवजात शिशु की किलकारियों से आंगन गूंज उठा। अर्जुन सिंह ने शांति की सांस ली और हाथ उठाकर वाहे गुरु का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और दाई ने खुशखबरी दी, बधाई हो सरदार साहब, पोता हुआ है। सूर्य की तप्त किरणों से चेहरा जगमगा उठा। बूढ़ी हड्डियों में जैसे जवानी की लहर दौड़ गई। सरदार अर्जुन सिंह पुनः उस समय की यादों में खो गए जब उनके घर किशन सिंह यानी भगत सिंह के पिताजी का जन्म हुआ था। वे हंसते हुए दाई से बोले, यह मेरा पोता नहीं बल्कि मेरा पुनर्जन्म है। मुझे विश्वास है कि मेरा यह जीवन पूरी तरह से देश सेवा में समर्पित होगा। कुछ ही देर में बधाई देने वालों से पूरा आंगन भर गया। भगत सिंह का नाम उनका भगत सिंह ही कैसे पड़ा भगत सिंह का नाम भगत सिंह। कहते हैं कि किसी पुण्यात्मा के आगमन से अशुभता भी धीरे धीरे क्षीण होकर शुभता में परिवर्तित होने लगती है। ऐसा ही सरदार अर्जुन सिंह के साथ भी हुआ। जिस समय नवजात शिशु के रुदन से उनका आंगन गूंज रहा था, उस समय उनके पुत्र देशभक्ति का जज्बा लिए कठोर कारावास की सजा भोग रहे थे। किशन सिंह, अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, तीनों भाई शिव के त्रिशूल की भांति ब्रिटिश सरकार पर निरंतर आघात कर रहे थे। वे सरकार की आंखों की किरकिरी बन चुके थे, इसलिए उनसे छुटकारा पाने के लिए बिना मुकदमा चलाए ही उन्हें कारावास में डाल दिया था। यद्यपि वकील सरकार के विरुद्ध उनके पक्ष को अदालत में रख चुके थे, फिर भी जेल से रिहा होना असंभव प्रतीत हो रहा था। ऐसे में शिशु का आगमन परिवार के लिए शुभ सिद्ध हुआ। वकीलों की मेहनत रंग लाई, सरकार को झुकना पड़ा। शिशु जन्म के तीसरे दिन ही किशन सिंह एवं स्वर्ण सिंह जमानत पर छोड़ दिए गए। अभी उन्होंने घर में प्रवेश किया ही था कि पीछे पीछे भगत सिंह के दूसरे चाचा जी अजीत सिंह के रिहा होने का समाचार भी आ पहुंचा। घर में उत्सव का वातावरण बन गया। शिशु अवश्य एक पुण्यात्मा थी जिसने परिवार के सभी दुखों को नष्ट कर उनमें खुशियों का संचार कर दिया था। शिशु को गोद में उठाकर जयकौर भावावेग में बोली, मेरा पुत्र कितना भागा वाला है। इसके आते ही बिछड़ा हुआ परिवार फिर से मिल गया। मेरा मन कहता है कि पिछले जन्म में यह जरूर कोई बड़ा भगत रहा होगा। इस जन्म में यह हमारे कुल का उद्धार करने के लिए आया है। ठीक है बेबे, आज से हम इसे भगत ही कहेंगे। भागों वाला भगत भगत सिंह। किशन सिंह ने माँ के हृदय से निकले शब्दों पर अपने समर्थन की मुहर लगा दी। इस प्रकार अनजाने ही शिशु का नामकरण हो गया। भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो आने वाले वर्षों में सदा सदा के लिए अमिट हो जाने वाला था। इतिहास ने जिसे सुनहरे अक्षरों में संजोना था, जिसे देशभक्ति और बलिदान का परिचायक बनना था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।